भैया मेरा सबसे पहला सवाल है, बनारस के अस्सी घाट में हैं हम लोग, आपको क्या लगता है पिछले 10 साल में टूरिस्ट लोग कितना आ रहे हैं बनारस में? पहले से टूरिस्ट जो है बढ़ गए हैं जी। और आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट यानी कि आपको देखने को मिला है आसपास? आसपास से बहुत कुछ देखने को मिला, टूरिस्ट के हिसाब से विकास भी हो चुका है यहाँ पे। पहले यहाँ अंधेरा हुआ करता था, अब लाइटिंग हो चुकी है। 10 साल पहले आप जैसे लोग आके यहाँ पूछा नहीं करते थे कि भैया इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ। हाँ। 10 साल बाद यहाँ डेवलपमेंट होने के बाद ही आप आके पूछ रहे कि यहाँ पे क्या हुआ। मोदी जी के आने के बाद ये 5 साल बाद देखिए रोजगार यहाँ पे है। लोग कहते हैं रोजगार नहीं, बेरोजगार है, काम करेंगे। तो रोजगार को लेकर के एक सवाल आपसे पूछना है भैया, आप नजदीक आइए। लोग कह रहे हैं कि अभी जब रिजल्ट आया तो मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोट से जीते हैं यहाँ से, तो क्या युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? युवा नाराज है मोदी जी से जिसके चलते उन्हें ऐसा रिजल्ट देखने को मिला। कहने का मतलब है कि हमें जितने युवा जो मतलब कि ये काम के लिए कर रहे हैं उनको चाहिए सबको सरकारी नौकरी, एसी के नीचे बैठे आराम से बैठ के काम करें। ये पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सही बात। कुछ नहीं तो 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं ना, उनको चाहिए 30,000 रुपये सरकारी नौकरी चाहिए। रिटायर होने के बाद उनको पेंशन चाहिए, तो उनके लिए उनके मन की काम होगी। ये नहीं हो पाएगा सबके लिए। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब मैं पूछना चाह रहा था, पहले लोग कहते थे कि गंगा जी साफ सुथरा नहीं रहते थे, गंगा जी में सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता था 5 साल 10 साल पहले का जो बनारस था, लेकिन अभी बहुत बदल गया है ये। सरकार छोड़ थी, पहले अपनी ही रोटी से की थी। अब यहाँ देखिए अभी आपके सामने गंगा जी है, आप देख लीजिए ना। हम अगर से गंदगी दिखाएंगे तो गंदगी दिखेगी और सफाई दिखाएंगे तो सफाई दिखेगी। सही बात। किसी के मेरी प्रति बुराई करेंगे तो बुरा आदमी होगा, अच्छाई करेंगे तो अच्छा होगा। आपकी नज़र से पूरा राजघाट से लेकर अभी फिलहाल तत्काल में देखिए पूरा अगर रामनगर तक कहीं गंदगी दिखेगा आप हमें बताइए तो आपको बताएं कहाँ गंदगी। मतलब सफाई से संतुष्ट हैं आप? सफाई से लेके और रोजगार से लेके यहाँ टूरिस्ट प्लेस से लेके बहुत खुश हैं हम। तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं तो है। लेकिन आपको क्या लगता है भैया कहाँ चूक हुए मोदी जी से कि इतना कम मार्जिन से वो बनारस में जीत रहे हैं? वो थोड़ा सा लोगों के मन में गलत भावना आने की वजह से इसके लिए थोड़ा सा वो होगा। कोई दिक्कत नहीं, तब भी सत्ता पे हमारे मोदी जी है। सत्ता पे तो मोदी जी है, बिल्कुल, इसका हम स्वागत भी करते हैं। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न पूछेंगे आपसे। अभी जो बनारस का हाल है, टूरिज्म बढ़ा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, आप क्या करते हैं? पहले आप बोट चलाते हैं। आपको लगता है कि आपका दिन भर में इतना आय हो जाता है कि आप अपने परिवार को चला सकते हैं? दिन भर में नहीं, अगर से मेहनत करेंगे भैया तो कहीं से कुछ भी कोई भी काम करेंगे आपका उससे परिवार का और आपका सब काम हो जाएगा। मतलब सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है पैसे कमाने के लिए? कुछ नहीं। एक ठेला वाला भी सब्जी बेच के भैया रोज का वो 1,000 बचाता है, महीने में 30,000 हो गया। एक दिन का 1,000, महीने का 30,000। सही बात। आप चाहिए कि हमें मेहनत न करना पड़े तो ये नहीं होता है कि जॉब के लिए आपको घर बैठे आपको वो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एक और ये इंसान हमें मिले हैं जो 80 घाट में ही यहाँ नाव चलाते हैं, इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे इनकी आय के बारे में। आपको क्या लगता है पिछले 5-10 सालों में टूरिस्ट कितना आ रहे हैं आपके पास और आपका आमदनी कैसे चल रहा है? पहले में बात किया जाए तो 5 सालों में मोदी जी के द्वारा टूरिस्ट 50% बढ़े हैं। अच्छा। तो हम इनकम की बात किया जाए तो पहले कि 100-200 रुपये होते थे, अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे होकर 2,400 से 500 रुपये पर डे। मतलब डेली का आप 400-500 रुपये कमा ले रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होती है, थोड़े बहुत होती है, लेकिन उतने में क्योंकि काम में हर काम में रिस्क। अच्छा, साफ सफाई हो रहा है क्या बनारस में? घाटों का साफ सफाई हो रहा है? साफ सफाई की बात की जाए तो पहले से थोड़ा गंदगी ज़्यादा भी हुआ है और साफ सफाई भी थोड़ा ज़्यादा भी है। मतलब गंदगी भी बढ़ा है और उसके साथ साथ साफ सफाई भी हुआ है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आज के युवा कहते हैं या पूछते हैं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारा शादी ब्याह नहीं हो सकता, तुम्हारे पास अच्छा पैसा नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सरकार 140 करोड़ की आबादी है हमारी देश की, सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दे सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी को तो नहीं दे सकती है, जो इसके योग्य उसी को मिलेगा। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है ना, यूपी में आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, तो युवा इससे आक्रोशित हो जा रहे हैं। इस बार का चुनाव परिणाम हम देख लीजिए, मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोट से जीते हैं, वो भी अंतिम के 2 घंटे में ये पूरा का पूरा जो किस्सा था वो पलट के रह गया। उससे पहले तक सबको लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो रही है। तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए मोदी जी को कुछ करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, युवाओं का इसका बेरोजगारी बढ़ा है, इसको देखते हुए युवाओं के लिए कुछ करना ही चाहिए। लेकिन सरकार इतना नौकरी कहाँ से प्रोड्यूस करेगी? क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि लोग प्राइवेट नौकरी को नौकरी मानते नहीं हैं।
यही तो बात है, मेंटेलिटी थोड़ा इंडिया का मेंटेलिटी है, इंडिया का मेंटेलिटी वहां तक जाना चाहिए कि अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, सरकार नया नया मुद्रा दे रही है, आपको लोन दे रही है, आपको काम करना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यही है, आप यही कहना चाहेंगे कि कोई भी आदमी मेहनत से कमाए, वो कमा पा रहा है, अपने परिवार को चला पा रहा है, तो वो बहुत है। बहुत, इतना बहुत होता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई का सरकारी नौकरी है, उससे शादी जरूरी नहीं है सर। तो बनारस कैसा लगता है आपको? बनारस हम यहाँ का बचपन से पैदा ही हुए हैं बनारस में, हमें अच्छे शुरुआत से ही अच्छा लगा और अभी भी अच्छा लगता है। अभी कैसा लगता है कि दिन प्रतिदिन बनारस आपका तरक्की करता जा रहा है? ये एक शब्द में कहे तो सुकून मिलता है। बनारस सुकून है। इस बात पे हम खुद हामी भरेंगे कि बनारस सच में सुकून देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। घाट में परिवर्तन है और स्वच्छता में, टूरिज्म, जो लोग आ रहे हैं बाहर से घूमने फिरने, उनका क्या मतलब अनुभव होता है? वो क्या बोलते हैं जब भी बनारस आते हैं? उनको कैसा अनुभव होता है? अच्छा अनुभव होता है, पहले से तो अच्छा ही। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है ना कि इस बार मोदी जी का जीत का मार्जिन बड़ा कम था, 1.5 लाख वोट से वो जीते हैं बनारस में। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि इतना कम मार्जिन से वो जीते हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अग्निवीर मतलब युवाओं का आक्रोश, मतलब एक तरीके से देखिए तो आप, वो तो युवाओं को नौकरी ही दे रहे थे, तो इसमें आक्रोशित होने वाली क्या बात होगी? है ना, जैसे 4 साल की नौकरी, पहली पेंशन ना मिलने, ठीक है, आर्मी, ठीक है। यही सब है। तो आपको ऐसा लगता है कि सबसे अहम मतलब जो कारण था, जो इतना कम मार्जिन से वो जीते हैं, वो अग्निवीर ही था? हाँ। अच्छा, हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम युवा हैं तो युवा के बारे में रोज, अच्छा, बनारस में हम ये भी सुने हैं कि यहाँ पे बहुत सारा पेपर लीक हो जा रहा है एग्जाम का, ये सब भी गड़बड़। सरकार अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। ये भी बहुत हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है, हम लोग का खुद हुआ है, यूपी पुलिस का हुआ है, नीट का भी हुआ है। तो मतलब आपको लगता है कि इससे युवा नाराज थे? हाँ। कहीं ना कहीं। बहुत। अच्छा, एक बयान मोदी जी का और था जो बड़ा वायरल गया कि अगर हम दोबारा से सत्ता में आएंगे तो हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। ये आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि वो बड़ा कम मार्जिन से जीते आज बनारस? ये भी कारण है, कारण रिजर्वेशन ज़्यादा मात्रा में कम करने के लिए। तो आपको लगता है कि आरक्षण जो है वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के हिसाब से मिलनी चाहिए या फिर जात के नाम पे? मतलब ये सबसे बड़ा सवाल। जात के नाम पे नहीं मिलनी चाहिए, आपका क्या अनुभव है? आप क्या कहना चाहिए फाइनेंशियली? लेकिन कहीं ना कहीं तो वो लोग को भी तो एक तरीके से कहे, एक समय एक ऐसा था, एक दौर था जब वो लोग को भी दबाया गया। दे दे रहे नंबर के कभी तुम ना चाहिए, सीट वाइज लोग काट देते हैं। आपको लगता, अच्छा सच सच बताइएगा, आपको जब चुनाव का काउंटिंग चल रहा था तो आपको लगा था एक समय कि मोदी जी हार जाएंगे यहाँ से? हाँ? नहीं लग रहा था, 400 पार लग रहा था। यूपी में इतना कम सीट आने का मतलब समझिए। यूपी में आपको क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ जी ने 30 कैंडिडेट अपने उतारे थे, एक भी कैंडिडेट उनका अप्रूवल नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने अपना लिस्ट दिया था कि हम इन जगहों से ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स उतारेंगे जो जीत सकते हैं, लेकिन बीजेपी मेन ऑफिस से कैंडिडेट्स बदल दिए गए। हाँ? नहीं था। और सीट मतलब सही लोगों को ना देना, बहुत चीज मतलब पेपर लीक होना, बेरोजगार थोड़ा सा गड़बड़ था। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट यही है ना कि बेरोजगारी, हाँ, ये पेपर लीक हो जा रहा है, सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है, युवा नाराज है। हाँ, सबसे युवा बड़ी नाराज है। युवा नाराज है। मतलब अगर मान के चलिए मंदिर का निर्माण हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको रोजगार चाहिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए। पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन काफ़ी चीज़ों का देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पे मतलब टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है। जैसे हमारे इधर, मैं पहाड़िया का रहने वाला हूँ, तो उधर आगे सारनाथ करके जगह है, वहाँ पे आप जाके डेवलपमेंट देखो, पहले क्या फोटोज देखो, चाहे जो भी है, और अभी की फोटोज वो ज़मीन आसमान का फर्क है। बाकी रोड्स वगैरह, रिंग रोड्स वगैरह बहुत बढ़िया, मतलब कनेक्शन रोड्स का बहुत अच्छा कर दिया है। जैसे कि गाँव जाने में, हमको मेरा गाँव बलिया में था, तो जाने में बहुत टाइम लगा करता था। अब उसका मतलब टाइम बहुत कम हो चुका है, बहुत टाइम सेव होता है, क्योंकि रोड बहुत अच्छा बना है। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में या 5 साल में बनारस का टूरिज्म बढ़ा है?
हाँ, टूरिज्म बहुत बड़ा और इसका सबसे बड़ा रोल जाता है कि जितना भी घाट्स को डेवलप किया गया, घाट्स को, और ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर की वजह से। ठीक है। लेकिन कॉरिडोर से एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो ये कहा जाता है, वहाँ के लोकल्स भी कहते हैं, जब मेरी उनसे बात हुई थी, कि छोटे छोटे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस पे आपको क्या लगता है कि संत लोग नाराज़ भी हैं इस डिसीजन से कि यार अब एक बड़ा मंदिर को बनाने के लिए छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, जहाँ डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट इतने बढ़िया तरीके से हो रहा है तो थोड़े बहुत तो वो सेक्रीफाइस हम लोग करना ही पड़ेगा ना। मंदिर छोटे मोटे टूटे, लेकिन इतना बड़ा मंदिर भी तो बना, जिससे हमारा टूरिज़्म और ज़्यादा वो इस चीज़ को हम मानते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, आपको लगता है कि ये जो चुनाव का परिणाम आया, नरेंद्र मोदी जी बनारस से मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं युवाओं की नाराज़गी थी हाँ, उनसे? युवाओं की नाराज़गी थी, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट लेवल में थोड़ा। मतलब इसको डिटेल में बता सकते हैं आपकी, मतलब आप भी छात्र हैं क्या है? हाँ, छात्र। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके चलते ये परिणाम आया? एम्प्लॉयमेंट ही था मेन, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला ज़्यादा, ठीक है। इसकी वजह से दिक्कत हुआ। युवा इसीलिए गुस्सा भी है बहुत ज़्यादा, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। और अभी हाल ही में ये होता है कि यूपी में बहुत सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है गवर्नमेंट का, तो इस पे क्या सरकार एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है? इसके बारे में तो आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि बनारस डेवलप कर रहा है, हाँ, और आने वाले समय में और भी करेगा। हाँ, और गंगा सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत गंदा हुआ करता था, हम लोग बचपन से यहीं पे रह रहे हैं, आते जाते रहते हैं हम। ठीक है। पहले तो बहुत गंदा हुआ करता था, अब तो काफ़ी साफ सफाई है? हाँ, साफ सफाई।